दिल्ली से अहम खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। एलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, ये पारस ने कहा है। पार्टी नेताओं से बात करने के बाद मैंने फैसला लिया, ये कहा। ईमानदारी से एनडीए की मैंने सेवा की है, मोदी का शुक्रगुजार हूं, ये भी उन्होंने कहा है। तो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। परमेंद्र सर, जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जहां देख रहे हैं कि लोग पाला बदल रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा देना और वो भी ऐसे वक्त पर, इसे किस तरीके से देखा जाए? दरअसल पशुपति पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और बिहार में एलजेपी दो गुटों में बट गया था जी। और पशुपति पारस जो पासवान के भाई हैं और चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो पिछली बार ये हुआ था कि पशुपति पारस और ज्यादातर सांसदों ने चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया था जी। लेकिन इस बार जो है वो चिराग पासवान का पलड़ा भारी रहा और जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें 5 की 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान के खाते में गई। पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं दी गई। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की इकलौती सीट वो मांग रहे थे जहां से वो मौजूदा सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान इस बात पर अड़ गए कि हाजीपुर से वो खुद चुनाव लड़ेंगे और ये लग ही रहा था कि पशुपति पारस जो है वो इस्तीफा देंगे। अब इस बात की ज्यादा संभावना है कि चाचा और भतीजे की लड़ाई होगी हाजीपुर सीट से और ये महागठबंधन के पाले में जाएंगे। महागठबंधन के टिकट पर पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एनडीए को इसमें नुकसान हो सकता है। परमेंद्र सर, एनडीए को ज्यादा नुकसान की तो आशंका नहीं है, इसलिए नहीं है कि पशुपति पारस की ताकत पिछले दिनों में कम हुई थी और जब हम देखते हैं कि बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में है, बिहार की 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है जी। तो जो पार्टी बीजेपी के साथ है, यानी कि अभी के वक्त में चिराग पासवान की एलजेपी, उसका पलड़ा भारी रहना है। लेकिन एक खास बात यह है कि बिहार में यादवों के बाद पासवान दूसरी सबसे बड़ी जाति है अगर हम वोट बैंक की बात करें तो। और पशुपति पारस कुछ न कुछ जो भी वोट उन्हें मिलेंगे वो वोट एलजेपी चिराग का कटेगा और इससे वो एनडीए के खाते से ही कटेगा, तो महागठबंधन को फायदा हो सकता है जी। हाजीपुर सीट की लड़ाई जरूर दिलचस्प हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश के दौरान ये कहा है कि मैं मोदी का, पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं, तो क्या उसी स्तर पर कहीं इन्हें समझाइश की कोशिश की जा सकती है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं तो जाहिर सी बात है वो संपर्क करके उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं। पशुपति पारस को एक मुआवजे के तौर पर आप कह सकते हैं या उनको साथ बनाए रखने के लिए पेशकश की गई थी जी। और राज्यसभा भेजा भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, वो कहीं ना कहीं खुद को अपमानित और हारा हुआ भी महसूस कर रहे हैं भतीजे के हाथों। मोदी से उन्हें शिकायत नहीं है, मोदी ने उन्हें पिछली बार चिराग पासवान पर तवज्जो दे करके मंत्री भी केंद्र में बनाया जी। तो उस समय नीतीश कुमार जिद पर अड़ गए थे तो चिराग पासवान जो है उनको अलग थलग किया गया, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब पशुपति पारस के लिए उम्मीदें बची नहीं है एनडीए में, वैसे भी उनके पास कुछ था नहीं जी। अब ये बिहार की राजनीति में जो एक बदलाव है, लेकिन ये
पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर हाजीपुर सीट नहीं मिली तो पशुपति पारस छोड़ेंगे ही और एनडीए में से छोड़ करके महागठबंधन के साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। परमेंद्र मोहन, मैनेजिंग एडिटर, जिस तरीके से बिहार की राजनीति को बहुत करीब से वो समझते हैं, उस लिहाज से बता रहे थे कि कितना इम्पैक्ट, क्योंकि चाचा और भतीजे की लड़ाई है और एक सीट पर तो ये मान के चलिए कि मुकाबला अब त्रिकोणी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं वहाँ पर। लेकिन एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना से उन्होंने इनकार किया है, क्योंकि ये तय था, क्योंकि पशुपति पारस को एक भी टिकट नहीं मिले उसके लिहाज से उनकी जो मांग पर। लेकिन अब उसका असर आने वाले समय में थोड़ा बहुत असर बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा।